नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां हेमंत सोरेन की आंगनबाड़ी सेविकाओं, पर्यवेक्षकों एवं हेल्प डेस्क कर्मियों को स्मार्टफोन की सौगात, खिले चेहरे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज तकनीक का जमाना है, तकनीक हर दिन तेजी से बदल रही है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित योजनाओं, सेवाओं एवं गतिविधियों में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि महिलाओं एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों में सहूलियत के साथ तेजी आ सके। झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं, पर्यवेक्षकों एवं हेल्प डेस्क कर्मियों को स्मार्टफोन की सौगात देते हुए उन्होंने ये बातें कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हर हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन आपके साथ 24 घंटे रहने वाली एक सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। यह आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों को आसान बना रहा है। ऐसे में स्मार्टफोन के बिना एक कदम भी आगे बढ़ना आसान नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं, पर्यवेक्षकों एवं हेल्प डेस्क कर्मियों को स्मार्टफोन दिया जा रहा है, ताकि आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सके। इसमें आप आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित गतिविधियों तथा कार्यों से संबंधित हर दिन की विवरणी का रिपोर्ट को आसानी से तैयार करने के साथ सुरक्षित भी रख सकेंगे। इसके जरिए आपके द्वारा किए गए कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने आगे आंगनबाड़ी सेविकाओं और पर्यवेक्षकों से कहा कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल सरकार द्वारा बताए गए ऐप के जरिए सरकारी कार्यों में करें। अपने मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड करने में सावधानी बरतें। लोक लुभावना तथा प्रलोभन वाली संदेशों के झांसे में न आए। इसमें थोड़ी सी भी चूक और लापरवाही बरती गई तो आपको आर्थिक नुकसान के साथ कई अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने स्मार्टफोन का सुरक्षित उपयोग करें। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां बोकारो में रिकवरी एजेंट को पकड़ने गई सीबीआई टीम पर हमला, 3 अधिकारी घायल। बोकारो में बुधवार सुबह रिकवरी एजेंट धनराज चौधरी को पकड़ने गई सीबीआई की टीम पर हमला हुआ है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना हरला थाना क्षेत्र में कालीबाड़ी के पास की है। इस मामले में शिकायत दर्ज कर लिया गया है। घटना की पुष्टि धनबाद के एसपी पीके झा ने कर दी है। ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में की थी 15,000 रुपए की मांग। सीबीआई की टीम बुधवार सुबह ग्रामीण बैंक के रिकवरी एजेंट धनराज चौधरी को पकड़ने के लिए बोकारो गई थी। उस पर आरोप है कि वो एक ग्रामीण से ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में 15,000 रुपए की मांग की थी। इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम धनराज चौधरी के आवास संख्या 804 सेक्टर 9D स्ट्रीट नंबर 36 पर पहुंची और घर की तलाशी ली। इस दौरान कागजातों को जब्त कर लिया। जब उनसे गाड़ी में बैठकर बरामद कागजात से संबंधित पूछताछ हो रही थी तो उसी वक्त अधिकारियों के साथ उनकी बहस हो गई। इस बीच ग्रामीणों ने सीबीआई के अधिकारियों पर धावा बोल दिया। पूछताछ के लिए पहुंचे अधिकारी किसी तरह जान बचाकर भागे। इस घटना में 3 ऑफिसर घायल हो गए हैं। तो जान लीजिए क्या है पूरा मामला। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही एक व्यक्ति ने ग्रामीण बैंक से लोन लेकर स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर खरीदा था। जब वो राशि नहीं चुका पा रहा था तो रिकवरी एजेंट धनराज चौधरी ने उससे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। जब उन्होंने राशि चुकता कर लिया तो उन्होंने अपना ट्रैक्टर वापस मांगा, जिसके एवज में रिकवरी एजेंट ने 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की, जिसे देने में उन्होंने असमर्थता जताई और इसकी शिकायत सीबीआई से की। अगली खबर देखिए, जहां सरयू राय ने आखिर क्यों स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ सदन में लाया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 19वें दिन बुधवार को सदन में विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा। विधानसभा में इस प्रस्ताव के पक्ष में भाजपा, जदयू, लोजपा और आजसू के सभी विधायक खड़े हो गए। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि वे इस प्रस्ताव को देखेंगे और आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। विधायक सरयू राय ने इस पूरे मामले पर अपना संक्षिप्त वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सदस्य के किसी प्रश्न का गलत और गुमराह करने वाला उत्तर देना सदन की अवमानना है। ऐसा करना सभी सदस्य के सही उत्तर जानने के अधिकार का हनन भी है। विधायक ने कहा कि 21 मार्च 2025 को उनके अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को गुमराह किया और स्वास्थ्य विभाग में सही प्रतिवेदन होने के बावजूद उन्होंने प्रश्न की कंडिका 2 का गलत उत्तर दिया है। सरयू राय के अनुसार उनका प्रश्न झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में निबंध सह सचिव पद पर अनियमित तरीके से नियुक्ति करने के विषय में था। फार्मेसी काउंसिल के सचिव का 1 से अधिक स्थानों पर पंजीयन। कंडिका 2 में सरयू राय ने कहा कि किसी फार्मासिस्ट का पंजीयन एक ही दुकान के लिए होता है, लेकिन राज्य सरकार ने वैसे व्यक्ति को फार्मेसी काउंसिल का सचिव सह निबंधन नियुक्त किया है जिसका पंजीयन 1 से अधिक स्थानों पर है। सरयू राय ने बताया कि सहायक निदेशक दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल द्वारा निदेशक राज्य औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला झारखंड को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उस व्यक्ति का अलग अलग रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्थानों पर है। जांच में फार्मेसी द्वारा सहयोग भी नहीं किया गया और आवश्यक सूचनाएं भी नहीं दी गई। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के एक दर्जी की बदली किस्मत, महज 49 रुपये से रातों रात बन गया करोड़पति।
झारखंड के चतरा जिले के एक दर्जी की किस्मत रातों रात बदल गई और वो करोड़पति बन गया। ड्रीम 11 के जरिए उसने 3 करोड़ की राशि जीती है। महज 49 रुपए से 3 करोड़ की जीत चर्चा का विषय बना हुआ है। घर में खुशी का माहौल है। पड़ोसी और रिश्तेदार उसे बधाई दे रहे हैं। शाहिद ने जीत की खुशी जाहिर की है, लेकिन लोगों को आगाह किया है कि ये जोखिम भरा खेल है। सोच विचार कर ही खेले, नहीं तो भारी नुकसान भी हो सकता है। अगली खबर देखिए, जहां रांची में पुलिसिंग पूरी तरह फेल। अनिल टाइगर हत्याकांड पर बरसे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। बीजेपी रांची ग्रामीण जिला महामंत्री कांके रामनवमी समिति के अध्यक्ष और पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर की बुधवार को दिन दहाड़ी हत्या कर दी गई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने अनिल टाइगर हत्याकांड पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना हतप्रभा करने वाली है। कांके चौक पर दिन दहाड़े वरिष्ठ और सक्रिय नेता की हत्या हो जाती है। बीच चौराहा पर अपराधी गोली मारकर चल देते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही है। राजधानी रांची में पुलिसिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कांके थाना क्षेत्र में कांके चौक पर आज दिन दहाड़े अपराधियों ने टाइगर की हत्या कर दी। सुरक्षा पर हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ समाप्त हो चुका है। इस घटना ने एक बार फिर से प्रमाणित कर दिया है कि शहर में कोई सुरक्षित नहीं है। अनिल टाइगर की हत्या निरंकुश हो चुके अपराधियों ने अंजाम दिया है। एक तरफ झारखंड का विधानसभा सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना को अपराधी अंजाम देकर निकल जा रहे हैं। यह राज्य सरकार पर बड़ा सवाल है। संजय सेठ ने सुरक्षा को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। अगली खबर देखिए, जहां नारायणपुर के मोहाली झिलवा से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। खबर जामताड़ा से है, जहां साइबर थाना की पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर नारायणपुर थाना क्षेत्र से 4 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा डीएसपी चंद्रशेखर ने मंगलवार को साइबर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में इंस्पेक्टर बिहार मरांडी, एसआई मनीष कुमार गुप्ता, एएसआई स्टैनली हेम्ब्रम व अन्य पुलिस कर्मियों को शामिल करते हुए नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहाली झिलवा गांव स्थित पलाश झाड़ी के पास साइबर अपराध करते हुए 4 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें मोहाली झिलवा गांव का मेघू मंडल, रुपेश कुमार मंडल, गोपाल मंडल व सरोज मंडल शामिल है। इन सभी के पास से 17 मोबाइल, 8 सिम, 01 आधार कार्ड व 01 पैन कार्ड जब्त किया गया। इस संबंध में इन सभी के विरुद्ध जामताड़ा साइबर थाना कांड संख्या 24/2025 दर्ज कर सभी को जेल भेजा गया। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार सभी अभियुक्त लोगों से बिजली बिल जमा नहीं करने तथा बिजली लाइन काटने का मैसेज देकर तथा खुद को किसी बिजली विभाग का अधिकारी बताकर साइबर ठगी करता था। बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त गोपाल मंडल व सरोज मंडल का आपराधिक इतिहास रहा है। गोपाल मंडल जामताड़ा साइबर थाना कांड संख्या 67/2021 के तहत व सरोज मंडल जामताड़ा साइबर थाना कांड संख्या 8/2024 के तहत जेल गया है। जेल से छूटने के बाद फिर से साइबर अपराध करने में जुट गया। बताया कि सभी मूल रूप से पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार व झारखंड के लोगों से ठगी करते थे। मौके पर साइबर थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो, इंस्पेक्टर बिहारी मरांडी सहित अन्य मौजूद रहे। अगली खबर देखिए, जहां बाबूलाल मरांडी पहुंचे रिम्स परिजनों से की मुलाकात, 27 मार्च को झारखंड बंद का ऐलान। रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र के कांके चौक पर बीजेपी नेता अनिल टाइगर की आज दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के खिलाफ जहां स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं खबर मिलते ही झारखंड बीजेपी अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और पूर्व विधायक समीरी लाल रिम्स पहुंचे। उन्होंने परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली और ढाढ़स बंधाया। राजनीतिक दलों ने गुरुवार को बंद का ऐलान किया है। बीजेपी और आजसू ने रांची बंद, जबकि अन्य ने झारखंड बंद की घोषणा की है। बीजेपी नेता अनिल टाइगर हत्याकांड के खिलाफ बीजेपी और आजसू ने गुरुवार को रांची बंद बुलाया है, जबकि जेएलकेएम ने झारखंड बंद बुलाया है। कुर्मी संगठन ने भी झारखंड बंद का आह्वान किया है। जेडीयू ने बंद का समर्थन किया है। अगली खबर देखिए, जहां चूल्हा चौका छोड़कर प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रही हैं महिलाएं, जी का जंजाल बन गई मैया सम्मान योजना। सच कहा जाए तो इन दिनों मैया सम्मान योजना जी का जंजाल बना हुआ है। महिलाओं के साथ साथ प्रखंड कर्मी भी परेशान हैं। रोज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं प्रत्येक पंचायत से पहुंच रही हैं। उमस भरी गर्मी में भी अपने नौनिहाल बच्चों के साथ प्रखंड का चक्कर लगा रही हैं। इस संबंध में महिलाओं का कहना है कि मैया सम्मान योजना के हजारों लाभुकों को इन दिनों बैंक खाते में सहायता राशि नहीं पहुंचने के कारण मानसिक व शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए मैया सम्मान योजना के सैकड़ों लाभुक प्रतिदिन प्रखंड क्षेत्र ही नहीं बल्कि
संभालने का भी चक्कर लगा रही हैं। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और ना ही बैंक खाते में राशि पहुंच रही है। मैया सम्मान योजना के लाभुक व लाभुक की पात्रता वाली महिलाएं, जिनमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी योद्धाएं भी शामिल हैं, प्रतिदिन कंप्यूटर ऑपरेटर कक्ष के सामने घंटों कतार में खड़े रहने को विवश हैं। लाभुकों को आधार नंबर का बैंक खाते से लिंक कराने के लिए प्रखंड क्षेत्र कार्यालय के साथ ही बैंकों में भी जाना पड़ रहा है, जबकि कुछ को पूर्व में जमा किए गए फॉर्म में पाए गए त्रुटियों को ठीक करने के लिए जाना पड़ रहा है। मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने से आक्रोशित महिलाओं ने बताया कि प्रखंड कार्यालय व बैंक में वे सुबह 8 बजे से ही आ जाती हैं। एक महिला ने बताया कि उनके बैंक खाते में नवंबर माह के बाद मैया सम्मान योजना की राशि नहीं आई है। इससे लाभुकों में सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश है। वे घंटों लाइन में लगकर कंप्यूटर ऑपरेटर से कारण जान रहे हैं और फिर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वहीं ऑपरेटर बता रहे हैं कि योजना की आधिकारिक वेबसाइट नहीं खुल रही है। इस संबंध में क्या कहते हैं बीडीओ? समस्या के समाधान की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ये सही बात है कि प्रत्येक दिन महिलाओं की भीड़ जमा हो रही है। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसे दूर किया जाने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर देखिए, जहां सरयू राय और पूर्व मंत्री की आपसी लड़ाई, मुझे बीच में ना घसीटें, बोले इरफान अंसारी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि वो किसी भी दबाव में आकर काम नहीं करेंगे और पूरी जिम्मेदारी व पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके पास भी बहुमत है और वे विधि सम्मत तरीके से ही काम करते हैं। मंत्री ने कहा कि किसी के राजनीतिक प्रभाव या दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि जिस मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो पूर्व का है और विभाग इस पर नजर बनाया हुआ है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि झारखंड फार्मेसी काउंसिल में निबंधक सह सचिव के पद पर बन्ना गुप्ता के समय में प्रभारी की नियुक्ति हुई थी। इसमें अनियमितता का सरयू राय आरोप लगाते रहे हैं। सरयू राय ने इस संबंध में विधानसभा में सवाल पूछा था। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सरयू राय ने विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। इरफान अंसारी इसी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। अगली खबर देखिए, जहां डायन बताकर हत्या मामले में 5 को आजीवन कारावास, 15 महिलाएं साक्ष्य के अभाव में रिहा। लोहरदगा जिले के केरो थाना कांड संख्या 30/15 में एडीजे 2 निर्जा आश्रय की अदालत ने डायन हत्या मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 12 महिलाएं आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। मामले के अनुसार केरो थाना क्षेत्र के गांव में एक बच्चे की मौत के बाद गांव में हकवा हकाया गया। इस दौरान लगभग 500 की संख्या में गाँव के पुरुष और महिलाएं लाठी डंडे के साथ जमा हुई। उन्होंने ओझागुनी करने वाले 2 ग्रामीणों को गाँव के अखाड़े में जमकर पीटा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि हकवा के दौरान घोषणा की गई थी कि जो लोग अखाड़े में नहीं आएंगे उन्हें 500 रुपया जुर्माना देना होगा। इसी कारण घटना के दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां उपस्थित हुए। इस मामले में केरो थाना पुलिस ने 12 महिलाओं समेत 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। अदालत ने सुनवाई के बाद 5 पुरुष आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि साक्ष्य के अभाव पर 12 महिलाओं को बरी कर दिया गया। मामले में एसटी 2008-15 और एसटी 100-2023 के तहत आईपीसी की धारा 147, 48, 341, 323, 342, 506 और 302 के अंतर्गत सजा और जुर्माना लगाया गया। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।